Hello, children. How are you? I hope that you all are fit as a fiddle. Yes, fit as a fiddle. And new expression. New expression means saying or telling about your fitness or your health. राइट एक एक्सप्रेशन है जो आपकी हेल्थ को बताने के लिए यूज़ होता है. फिट एज अ फिडल. राइट इफ़ आई हैव टू से मैं बिल्कुल हस्ट पुस्ट हूँ, बहुत तंदुरुस्त हूँ और बिल्कुल फिट हूँ, तो मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ आई एम फिट एज अ फिडल. राइट दिस इज़ गिवन इन योर वन ऑफ द चैप्टर्स. Yes, so now the chapter which we are going to have is a hero, chapter number 13 from a literature book, My English Garden. So a hero, what does it mean, a hero? So hearing this word you must have had an image of your favorite actor. आपने अपने जहन में, अपने दिमाग में आपके फेवरेट एक्टर की इमेज बना ली होगी, right? So before we start the chapter, we'll have an interesting activity over here on this screen. So let's see what is it. So here is the activity. Work in a small group and discuss any incident of courage or and bravery that you have witnessed or heard about in the recent past in your neighborhood or your favorite of your friends or family. यानी children, as usual, we don't have any class here, right? So what we can do as usual, that we can talk to our family members, to our friends, and to our relatives, to our teachers as well. So what you need to tell, you need to discuss, you need to tell about the incident where you felt or where you witnessed something courageous, जहाँ पर आपने किसी ऐसी साहसी चीज़ को होता हुआ देखा या फिर खुद करा. तो क्या था वो इंसिडेंट, क्या था वो घटना, उसके बारे में आप पास्ट इंडेफिनिट में ईजिली बता सकते हो. राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ब्रेवरी. डिस्कस यानी ब्रेवरी के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लाइक कौन से वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, या फिर ब्रेवरी किस तरीके से डिस्क्राइब की जा सकती है. ठीक, सो वट एवर पॉइंट्स कम इन योर माइंड यू कैन राइट डाउन ऑन योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक के फ्रंट पेज पर, जो आपका चैप्टर का फ्रंट पेज है, देयर यू नीड टू राइट अबाउट ब्रेवरी. क्या चीज़ें, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या ट्रेट्स होते हैं ब्रेवरी के, या फिर क्या और एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, या फिर जो ब्रेवरी होती है वो कैसे शो होती है. ठीक है, सपोज ब्रेवरी का मतलब ये हो सकता है नॉट अफ्रेड, नॉट या डू नॉट फियर. जो भी आपके दिल में आता हो, दिमाग में आता है, यू नीड टू फिल up these blanks which are given on the screen. Now the third question is what difference does it make. यहाँ पर makes होगा children, ये makes wrong है. What difference does it make in our lives. हमारी लाइफ में ब्रेवरी यानी बहादुरी होने से क्या अंतर आएगा, या ये कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, कैसे डिफरेंस लाता है. लेट मी टेल यू हाउ विल यू आंसर. इसमें क्या करना है कि क्या अगर हम ब्रेव हैं, अगर हमारे अंदर ब्रेवरी है, राइट, तो हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आ जाएंगे. छोटा सा एग्जांपल, अगर हम बहादुर हैं, देन वी शुड नॉट फील अफ्रेड ऑफ एनी काइंड ऑफ टीचर, एनी काइंड ऑफ पर्सन, चाहे वो प्रिंसिपल सर हो या मैम हो, और या कोई भी टीचर हो, जब मैथ्स के टीचर हो, बहुत ही हिटलर टाइप ऑफ टीचर हो, कैसे भी टीचर होंगे, आपको डर नहीं लगेगा कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन करने में. सो दैट शोज दैट यू आर अ ब्रेव, यू हैव ब्रेवरी इन योर कैरेक्टर, राइट. सो कैसा अंतर होगा कि फर्स्ट थिंग दैट यू विल बी एबल टू आस्क एनी क्वेश्चन टू एनी वन. आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हो, और क्वेश्चन पूछने का मतलब है यू आर गोइंग टू क्लियर योर डाउट्स, आप अपने डाउट्स क्लियर कर लोगे, राइट. सो ये चेंज क्या आया कि हम कॉन्सेप्ट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं अगर हमारे लाइफ में ब्रेवरी, अगर हम ब्रेव हैं. सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था.
ठीक है, तो किस तरीके से ब्रेवरी आपके लाइफ में चेंजेस लाती है, बदलाव लाती है, दैट यू नीड टू फाइंड आउट और यू नीड टू आंसर हियर. नाउ लेट्स मूव अहेड विद दिस चैप्टर. Now again, there is a line written on the top of the page. Let's read how Swaminathan becomes a hero by sheer luck. Right? So इसमें बोल रहा है कि चलिए देखते हैं कि कैसे स्वामीनाथन becomes a hero. कैसे स्वामीनाथन एक हीरो बन जाता है by the sheer luck. शीर का मतलब है बहुत ज़्यादा, लकी. ठीक है, बहुत ज़्यादा. शीर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. Children, before we start reading this chapter, let me tell you who is the writer of this chapter. So this chapter or this story is written by one of our famous writers, Indian writers, is R.K. Narayana. R.K. Narayana, children, you are very young. In my childhood, I used to watch serial Swami. It used to be my favorite. Even whenever I get time, I still feel like watching that serial because each episode of that serial was fabulous. बहुत अच्छा serial था and fully based on, most of the episodes were based on children's life. बच्चों की life पर based थे, freedom fighters की life पर based थे. तो overall R.K. Narayana has got wonderful writing. बहुत अच्छे writer है वो, right? So उन्हीं की जो बहुत सारी writings है उसमें से एक ये part है जिसमें टाइटल है अ हीरो. एंड अ हीरो कौन, यहाँ पर हीरो कौन है? स्वामीनाथन. चिल्ड्रन, इफ़ यू सी दिस स्क्रीन, देयर इज़ अ बॉय सिटिंग ऑन द फ्लोर. ज़मीन पे एक बच्चा बैठा हुआ है. ही इज़ नेम्ड स्वामीनाथन. सो उसका नाम क्या है? स्वामीनाथन. सो चिल्ड्रन, द सीरियल विच आई यूज टू लाइक, दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन द सेम. सो स्वामीनाथन उसका पूरा नाम था, बट लविंगली हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर यूज टू कॉल हिम सामी. और उसकी कुछ लोग स्वामी कहते थे, कुछ लोग सामी कहते थे, राइट? ओके, नाउ विल स्टार्ट द रीडिंग पार्ट. फर्स्ट चिल्ड्रन, you also need to understand the importance of reading. Again and again I keep on forcing you to read and send your recording to me, but nobody has done it except 2 or 3 children. बट वही है, 2-3 बच्चों को तो मैं नहीं पढ़ा रहा. आई एम टीचिंग ऑल द स्टूडेंट्स. सो यू ऑल नीड टू आंसर मी बैक because this is my responsibility, same as it is your responsibility to respond me back. आपका भी फ़र्ज़ है कि आप मुझे वापस रिस्पॉन्ड करो, right? So once I read this paragraph, you need to read after me. Pause the video, read the paragraph and the difficult words which you're not able to pronounce properly, copy me and read again and again, right? No matter this video is over in reading only, but you need to understand that you should read properly because reading and speaking both are connected with each other. जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हम रीड करते हैं, जैसे हम रीड करते हैं वैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं, ठीक है? So let's get started with the reading first. Wait. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. News is to hand of the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. After reading it through, Father looked at Swami fixedly and asked, What do you say to that? Swami said, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? How could a boy fight a tiger? Right? Let's read it again. Now, after
हियर। इसके बाद यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग, पॉज द वीडियो, फिर से वीडियो को सुनिएगा, इसको कंटिन्यू फिर से जैसे आप इसे रिज्यूम करोगे, फिर से मैं रीडिंग करते हुए आपको मिलूँगी. सो यू नीड टू कॉपी वेदर योर प्रोनाउंसिएशन आर सिमिलर टू मी और दे आर डिफरेंट. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. News is to hand of the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. After reading it through, Father looked at Swami fixedly and asked, What do you say to that? Swami said, I think he must have been a very strong and grown up person, not at all a boy. How could you, boy, fight a tiger? How could a boy fight a tiger? Now, children, see, if you have heard me speaking properly, then definitely you'll understand how did I ask a question. कैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, लास्ट में जो लाइन लिखी, हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर. अब पढ़ने को इसको ऐसे भी मैं पढ़ सकती थी, हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, नहीं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव है, कौन सा डिक्लेरेटिव है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा सेंटेंस इम्पेरेटिव है, कैसे उसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस दी जा रही है, राइट. सो हियर वी विल लर्न. सो सी, अगर यहाँ पर पहली लाइन हम देखें, फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेड. यहाँ पर दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सिंपली इट इज़ गिविंग एन इन्फॉर्मेशन. तो मैंने सिंपल इससे बोल दिया कि फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर he was reading under the hall lamp and said. अब स्वामी से वो कहते हैं सुनो मेरी बात या मुझे सुनो. सो मुझे सुनो इम्पेरेटिव सेंटेंस है. मैंने कहा लिसन टू मी. यहाँ पर एक फादर अपने बेटे से बोल रहा है, सो ऑब्वियस सी बात है, इसे ऑर्डर देगा, कहेंगे स्वामी लिसन टू मी. अब फिर से वो एक बात इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि न्यूज़ इज़ टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. Right? Again, this is a declarative sentence. अब है फिर से after reading it through, father looked at Swami fixedly and asked. फिर से एक declarative sentence है. Now the last sentence of this paragraph is interrogative. क्या कहता है? What do you think या what do you say to that? तुम क्या इस पे बोलोगे या तुम्हें क्या लगता है इस पे. स्वामी सेड. और स्वामी ने क्या कहा, फिर से डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल अ बॉय. ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा क्या बोल रहा है कि वो पक्का कोई बड़ा ग्रोन अप, बड़ा बुजुर्ग इंसान रहा होगा, वो कोई बच्चा नहीं होगा. अब उसके फादर फिर वो क्वेश्चन करता है कि हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर. कैसे जो छोटा बच्चा है वो कैसे टाइगर से फाइट कर लेगा, राइट. सो नाउ दिस इज़ द राइट वे ऑफ रीडिंग. जब हम इसे बार बार रीड करते हैं चिल्ड्रन, हमें थोड़ी थोड़ी करके हमें 5% 10% चीज़ें बार बार समझ में आने लगती हैं, राइट. सो today's lecture is all about reading skill. So children, read these 2 paragraphs whenever you watch the video and send me on my personal number, right children. So saying this, I would wind up my class, wind up this video here. Thank you children, take care.